इतना कुछ हो रहा है देश में, बहुत ज़्यादा। देश बदल रहा है, ऐसा पॉलिटिशियंस कह रहे हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। लेकिन 18 घंटे कौन काम कर रहा है? बैंक कर्मचारी, बैंक एम्प्लॉय। 24 घंटे बैंक के बाहर कौन खड़ा है? आप, हम। कुछ भी हो रहा है, क्या हो रहा है ये नहीं पता। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 1 जनवरी 2017 को ये देश कहाँ खड़ा होगा? क्या कुछ बदलेगा या कुछ नहीं बदलेगा? कुछ भी बदलता है उसका क्रेडिट आपको जाता है, कुछ भी नहीं बदलता है तो भी क्रेडिट आप ही को जाता है। जो भी हो रहा है होपफुली अच्छा ही होगा और अच्छा ही रिजल्ट निकल के आएगा। अच्छा, एक बहुत मज़ेदार वाक़या मैं आपको बताता हूँ, इसी से रिलेटेड है। पुणे में हुआ ये वाक़या। पुणे में एक फैमिली नासिक गई थी शादी के लिए। तो जब वो शादी से वापस लौटे हैं तो उनके घर में चोरी हो गई थी। और जब वापस उन्होंने आके अपना सब कुछ चेक किया, क्या चोरी, चोर क्या ले गए, क्या ले गए, सब कुछ चेक किया तो चला कुछ भी नहीं ले गए वो, कुछ भी नहीं। सारे पैसे सब कुछ वहीं पड़े हुए थे। बड़े हैरान हुए, फैमिली बहुत हैरान हुई। जब इतनी बड़ी चोरी हुई है, ताला तोड़ा गया, सब कुछ किया गया, तो चोर ले क्या गए हैं? क्यों? सब सारे 500 हज़ार नोट सब यहीं पड़ी हुई है, सारे सामान यहीं पड़े हुए हैं, ले कुछ नहीं गया, तो उन्होंने ऐसा किया क्यों? लेकिन बाद में समझ में आया कि कुछ ले गए हैं वो। पता है क्या? 100 के नोट। जी हाँ, सिर्फ 100 के नोट चोरी हुए थे और वहाँ से कुछ भी नहीं चोरी हुआ है। ऐसा हो रहा है। चलिए वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। अलजेब्रा पढ़ेंगे आज हम लोग। और बात करने का मेरा बहुत मन है, आप लोगों को पता है, आपको मैं कर नहीं सकता। चलिए वापस अलजेब्रा पढ़ेंगे। और अलजेब्रा में हम, ये सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर लिंक दिख रहा होगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पहला पार्ट देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से काफ़ी कुछ मिलेगा, क्योंकि वहाँ से हम लोगों ने फॉर्मूले से शुरू किया है और ये सेकंड पार्ट है। और पहले पार्ट का जो अलजेब्रा था उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस लोगों ने पूछे हैं। सुजाता वर्मा का एक क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है उनका, तो उसको मैं यहाँ देखूँगा और उसके आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं और चलिए शुरू करेंगे। उसके पहले अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब गाई एजुकेशन फॉर मोर अपडेट्स। चलिए, सुजाता वर्मा जी ने एक क्वेश्चन पूछा था, ये उनकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छा उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। कल जैसे मैंने बताया था कि अगर एक्स प्लस 1/x=2 हो, ये मैंने बताया था, तो कुछ भी हो इसके टर्म गिन लीजिए, 1 2 3 4, वही आंसर होगा। लेकिन एक चीज़ बात गौर करने वाली है, कल जो मैंने क्वेश्चन बताया था उसमें सारे प्लस प्लस थे। यहाँ पे देखेंगे 2 नेगेटिव हैं, एक नेगेटिव ये है और ये नेगेटिव, मतलब ये 2 टर्म जो है नेगेटिव में है। तो क्या आंसर 4 होगा? नहीं, क्योंकि एक चीज़ आपने गौर नहीं की लग रहा है, कि x=1 हम रख रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो 1 + 1/1 = 2। ठीक है, ये 2 बना रहा था, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू 1 थी। तो अगर x की वैल्यू ये 1 हम यहाँ रख रहे हैं, x की वैल्यू में 1 यहाँ रख रहे हैं, तो चलिए हमारे पास ये फंक्शन है, ये फंक्शन था, ठीक है। x की वैल्यू में वहाँ रख रहे हैं, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे रख रहे हैं, ये क्यूब हो गया, ठीक है। यहाँ पे रख रहे हैं और यहाँ पे रख रहे हैं, x की क्या है, ये पावर 11 थी, ठीक है। तो एक चीज़ गौर करने वाली थी, कल तो सारे प्लस थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। ये 0 आएगा, ना कि 4 आएगा। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो ये टर्म गिन के आप नहीं रखोगे। अगर सब कुछ पॉजिटिव में है तो आप सब कुछ, अगर ये प्लस प्लस होता तो प्लस, कि यहाँ पे नेगेटिव है, देख रहे हैं आप, तो ये 2 नेगेटिव में आएंगे, इसकी वजह से 2 0 आएगा, ठीक है। सुजाता जी ने ये पूछा था, तो आई होप सुजाता वर्मा जी का आपका क्वेश्चन, आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। ये है, ठीक है। आपको अलजेब्रा में सिर्फ रट्टू का टट्टू नहीं बनना है, आपको ध्यान देना मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल सा था। आगे बढ़ेंगे, आज के क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, लेकिन देखिए ये दिया हुआ है 3p
बाई पी स्क्वायर माइनस 3p प्लस 3 इक्वल टू 1/6 फाइंड करना है आपको ये चीज़, ठीक है, p प्लस 3/p। दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। सिंपलेस्ट तरीका, चलिए पहले ये सिंपलेस्ट रहेगा। करना क्या है आपको, 3p स्क्वायर माइनस 3p प्लस 3 इक्वल टू 1/6, ठीक है। करना क्या है आपको, ऊपर नीचे यहाँ और यहाँ नीचे ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में p से डिवाइड कर दीजिए। तो 3p/p, नीचे भी इसको p स्क्वायर माइनस 3p प्लस 3 को पूरे को p से डिवाइड करिए। सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम लोग, कभी भी इस टर्म में इस तरह आए तो इस तरह बनाने के लिए यही करते हैं, सबसे सिंपलेस्ट वे होता है तरीका सॉल्व करने का। तो p से p कैंसिल हो जाएगा, इससे p से ये कैंसिल होगा। देखिए आएगा क्या हमारे पास, आएगा 3 ऊपर से 3 बच जाएगा, नीचे p बचेगा माइनस 3 बचेगा और प्लस 3/p बचेगा इक्वल टू 1/6, ठीक है। p से p कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इस p से एक p स्क्वायर कट जाएगा तो एक p बचेगा और यहाँ पे 3/p आ जाएगा। चलिए आगे यहाँ कर लेते हैं। तो यहाँ 3 हो गया है और p प्लस 3/p माइनस 3 इक्वल टू 1/6, ये हमें चाहिए था जो ये दिखने लगा है हमारे पास, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए तो 3 6 और 1 इंटू करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली p प्लस 3/p और माइनस 3 पूरा टर्म, ये हो गया 18 p प्लस 3/p और ये माइनस 3 इसको क्या करेंगे, इसको ले आएंगे इधर क्योंकि हमें ये टर्म चाहिए। तो 18 प्लस 3 इक्वल टू p 3/p कितना हो जाएगा 21, ये हमें चाहिए था, बी इज द राइट ऑप्शन। सबसे सिंपलेस्ट तरीका होता है इस तरह का, अगर इस तरह का टर्म पूछा गया हो तो सबसे आसान तरीका इस क्वेश्चन करने का होता है कि p को जो भी टर्म दिया गया हो उस टर्म को सिंप्लीफाई करके इस तरह बनाने की कोशिश करें। जैसे ही बनेगा वैसे ही आपका ये टर्म दिखने लगेगा और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये कुछ मिलता जुलता उसी तरह है जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने किया था और सेम वैसे ही है, बस यहाँ पे आपको टर्म दिख रहा है स्क्वायर में है। जब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे फिर इसको स्क्वायर करने के बाद ये बन जाएगा, ठीक है। ये SSC 2014 का मेंस का क्वेश्चन है। देखिए कैसे कर सकते हैं, हमने वही किया, 4p को p से ऊपर डिवाइड कर दिया और p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4 को नीचे p से डिवाइड कर दिया, इक्वल टू 1/4 रहने देते हैं। या तो आप यही मल्टीप्लाई करें 16p बन जाएगा, आप यहीं से मल्टीप्लाई कर लें 16p बन जाएगा। और देखिए अच्छा चलिए वही कर लेता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। वही करते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। चलिए हमने क्या किया, इसको यहाँ से सीधे इसको मल्टीप्लाई किया, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर लिया तो ये हो गया 16p, ये इधर चला जाएगा इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4, ठीक है। अब क्या करना है आपको, देखिए या तो यहीं से p टर्म ले लिए, p ये इधर आएगा, ठीक है, तो ये -20 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 4 इक्वल टू 0, इक्वेशन बन गई है, ठीक है। अब इसको बोथ साइड p से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, मतलब इसको और इसको p से डिवाइड कीजिए तो 0 रहेगा, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो p से पूरा डिवाइड किया तो p -20 प्लस 4p, ठीक है, इक्वल टू 0, p प्लस 4/p सॉरी 20, ये टर्म बना। अगर इसका स्क्वायर करेंगे, इस टर्म का स्क्वायर करेंगे अगर हम, तो ये मिलेगा p स्क्वायर प्लस 16/p स्क्वायर, आंसर आ गया आपका, ठीक है। चलिए कर लेते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर प्लस 16/p स्क्वायर प्लस क्या आएगा 2 इंटू p इंटू 4/p इक्वल टू 400, ये भी तो स्क्वायर होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख लीजिए यहाँ पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। पहले सिंप्लीफाई करना को p से डिवाइड करके इस तरह टर्म में बना लेना, ठीक है। जब आपको ये दिखने लगेगा ना तो आपके समझ में आ जाएगा कि अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास जो फाइंड करने का है वही आ जाएगा। इस टर्म के क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि इस टर्म के क्वेश्चन 10+2 के एग्जाम में बहुत आने लगे हैं, तो इसलिए इस पर मैं 2 क्वेश्चन मैं करवा दिए, हर टॉपिक में 2 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, p से p कैंसिल हो गया, p स्क्वायर प्लस 16/p 8 इक्वल टू 400, ठीक है। इसको ले आइए इधर तो ये हो जाएगा 392 माइनस 8, मतलब इधर से आएगा तो 392, p स्क्वायर प्लस 16/p इक्वल टू 392,
दिस इज आवर आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं, SSC 10+2 2013 का क्वेश्चन है ये। जब हमारे पास ये है x + 4/x = 4, फाइंड ये करना है। इसके 2-3 तरीके हैं। सिंपलेस्ट तरीका यही होगा कि आप देखिए यहाँ पे अगर आप x = 2 रख लें, ठीक है, तो ये 4 सेटिस्फाई करता है क्या 4 बना रहा है वो सेटिस्फाई कर गई, तो x की वैल्यू 2 यहाँ रख लें, क्या आ जाएगा, ये 4 होगा, ये स्क्वायर है अपॉन 8, तो ये आ जाएगा 33/8, 33/8, या लिखना चाहें तो 418 भी लिख सकते हैं, ऑप्शन जैसा आपको दिया गया हो। ठीक है, सिंपल तरीका था। एक तरीका और होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई के सिंप्लीफाई करके करें, लेकिन थोड़ा सा वो लेंदी जाएगा, लेकिन आंसर उससे भी आ जाएगा। ठीक है, उससे भी सिंप्लीफाई करने के बाद आपको x की वैल्यू 4 ही मिलेगी अगर इसको आप सेटिस्फाई करेंगे। देखिए इसको x² + 4 = 4x, ठीक है, x² - 4x + 4 = 0, ये x - 2 का होल स्क्वायर बनता है, x = 2, x = 2 वैल्यू आ गई, बस वापस लाके इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए वाली में। ठीक है, ये भी एक तरीका था, सेकंड मेथड, लेकिन ये ज़्यादा से अगर पहले तो आप वैल्यू रखने की कोशिश करिए, अगर वैल्यू से हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो फिर आपको ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन कई बार आया है और बहुत बार रिपीट होता है। देखिए पहले तो हम कन्वेंशन मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। दिमाग से आप इसको पेन रखने की भी ज़रूरत नहीं होगी आपको, ऐसे आप सॉल्व कर लोगे। देखिए ये क्या है, x की पावर 4 + x की पावर 4 = 47। ठीक है, ये है। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन मतलब दोनों साइड x की पावर 4 + x की पावर 4 + 2 बोथ साइड कर दें, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, x का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, क्या ये सही है? ठीक है, क्योंकि हमें इस टर्म में लाना है ना, x4 से x2 में ले आए, हमें अभी एक बार और करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे, तो ये x² + 1/x² बचेगा, क्योंकि ये जो है ये 2 स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 7। रिपीट द लास्ट प्रोसीजर मेथड कह लें अगेन। क्या किया था हमने, फिर इसको x² 1/x² = 7 है, फिर दोनों साइड 2 ऐड कर लें और इधर भी 2 ऐड कर लें, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा और ये 9 बनेगा। ये जो है इसका स्क्वायर है x² 1/x² + 2, फॉर्मूला a + b का तो पता होगा ना आपको। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर से ये वाला स्क्वायर रूट वो साइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, और ये हमें चाहिए था। देखिए इतना लंबा कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्या करना होगा, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। हमने क्या किया, 2 बोथ साइड ऐड किया था, ये तो ये बन गया था कुछ। ठीक है, ये बना था 49 आया था यहाँ पे। ठीक है, तो हमने क्या किया, स्क्वायर रूट बोथ साइड किया, तो फिर ये बन गया और 7 आ गया। फिर हमने 2 ऐड किया था, फिर ये 9 बन गया था। फिर स्क्वायर रूट बोथ साइड किया था, 9 का 3 बन गया था। अब देखिए करना क्या है, आपको दिमाग कहाँ लगाना है। सोचने वाली बात ये है, ये चीज़ आपको दिया रहेगा, यहाँ नज़र डालिए, इसको 2 मिल जाएगा तो ये 49 हो जाएगा, और ये किसी का स्क्वायर बन जाएगा। किसका बनेगा, 7 का। फिर से वही बात सोचिए जो यहाँ सोचा है आपने, 7 में इसको 2 मिल जाएगा, किसका बन जाएगा 9, और ये किसके का स्क्वायर रूट बन जाएगा, किसका 3 का। 2 स्टेप में किया आपने। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको सोचने वाली बात ये है कि x की पावर 4/x की पावर 4 है। पहले स्टेप में करेंगे तो x² + x² 4 तक, यहाँ तक आएंगे पहले स्टेप में। फिर दूसरे स्टेप में करेंगे तो फिर x/1/x में आ जाएंगे, जो आपका 3 आना है।
समझ में आ रहा है मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ? हमेशा इस तरह का क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में तो आप प्रोसेस नहीं लगाएंगे। क्या करना है आपको? आपको सिर्फ ये चीज़ देखना है। 47 दिख रहा है ना? 47 वो कहीं ना कहीं 81 होगा, सॉरी 79 दिया गया होगा, 83 दिया गया होगा, वो कहीं ना कहीं 34 दिया गया होगा, वो स्क्वायर के आसपास होगा जहाँ से आपको 2 से प्लस या माइनस हो रहा होगा। ठीक है, एग्ज़ाम में अक्सर ये दिया रहता है। चलिए एक क्वेश्चन इसी तरह बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन ले लेते हैं, बिल्कुल सिमिलर। अगर ये दिया गया है, ठीक है, और फाइंड आपको ये करना है। ठीक है, अब आपको पेन पेंसिल नहीं रखना है, क्या करना है, ये चीज़ देखनी है। इसमें 2 मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 121। किसी का स्क्वायर बनता है 11। ठीक है, बनता है। और उस समय फिर अगले में जब 11 बनेगा तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं दिया रहेगा, उस कंडीशन में यहाँ पे x माइनस 1/x दिया रहेगा। पूछिए क्यों? क्योंकि 11 में अगर आगे 2 और ऐड करेंगे 13 बनेगा, ये किसी का स्क्वायर नहीं बनता है। लेकिन अगर यहाँ से 11 में से 2 माइनस करेंगे तो 9, ये ज़रूर किसी ना किसी का स्क्वायर बनता होगा। यहाँ हमने क्या किया, माइनस, तो ज़रूर यहाँ क्वेश्चन में प्लस नहीं दिया गया होगा, माइनस दिया गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन बनते ही ऐसे हैं, क्वेश्चन बनते ही ऐसे हैं। ठीक है, ये मजबूरी है कि वो यहाँ प्लस नहीं बनाएंगे, प्लस बनाएंगे तो आप 11 के बाद फंस जाओगे, फिर अंडर रूट और वो क्वेश्चन हो जाएगा डिफिकल्ट लेवल का। ठीक है, वो होगा x माइनस 1/x फाइंड करने को कहा गया होगा जब 119 दिया गया होगा। जब 47 होगा तो x प्लस 1/x फाइंड करने के लिए कहा गया होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर 2 प्लस कर दोगे, ठीक है, तो 13 बन जाएगा, और 13 का या तो ये दिया होगा ऑप्शन में। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, आंसर 13 दिया गया होगा। अगर 3 दिया गया होगा तो ये ज़रूर यहाँ पे माइनस होगा, ये चीज़ नोटिस करिएगा आप। तो कभी भी इस तरह क्वेश्चन आए और इस तरह फाइंड करने को कहा गया हो तो ये चीज़ पे गौर करिए कि स्क्वायर रूट के आसपास है कि नहीं, और स्क्वायर रूट के आसपास ही आपको कहीं मिलेगा। 49 तो 47 है, 119 मिलेगा तो 121 के आसपास ही होगा, कहीं ना किसी ना स्क्वायर रूट के आसपास होगा। 79 होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि 9 के स्क्वायर रूट के आसपास होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत पेट है और आता है, तो सिंपलेस्ट वे यही है सॉल्व करने का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। SSC 2014 में आया था, CGL में आया था क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। मेथड 1, सिंपल सा मेथड 1 क्या कहता है, आप PQR इक्वल टू 9 और PQ प्लस RQ प्लस RP इक्वल टू 23। PQR की कोई ऐसी वैल्यू रख लो जो 9 बना दे और इन दोनों को इंटू करने के बाद 23 बना दे। तो आई थिंक ये 5 ले लेते हैं, ये 3 ले लेते हैं और ये 1 ले लेते हैं। 5 + 3 + 1, पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन मान लेते हैं, तो ये हो जाता 9। तो पहली इक्वेशन सेटिस्फाई कर गई। दूसरी देख लेते हैं, P इंटू क्यू मतलब 5 इंटू 3 15, R इंटू क्यू, R इंटू क्यू मतलब ये 3 इंटू 1 3, फिर है RP, RP 5 इंटू 1 5, 18 + 12 23। जी हाँ, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, मतलब PQR की वैल्यू यही है। अब यहाँ पे रख लें, P की वैल्यू हमने 25 हो गई, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, 35 आंसर हो गया। ठीक है, पहला मेथड तो यही था, सिंपल सा, PQR की वैल्यू रख लें, अगर दिमाग तेज चलता है चला लें, अगर नहीं चलता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप ये देखें, P + Q + R का होल स्क्वायर करें तो क्या बनेगा, P स्क्वायर Q स्क्वायर R स्क्वायर प्लस 2 इंटू PQ + RQ प्लस RP, RP। अब PPT से बाहर जा रहा है तो इसको करते हैं यहाँ से डिलीट, इरेज, और
पी क्यू और क्यू आर प्लस आर पी, ये क्या है? ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर का फॉर्मूला है ये, याद है कल दिया था मैंने। अब ये आपके पास दिया गया है 9, ये आपसे पूछा गया है, इसको x मान लेते हैं, और ये चीज़ भी दी गई है 23, 81x, सॉरी प्लस है यहाँ पे 46, x इक्वल टू 81 माइनस 46, x इक्वल टू 35, x मतलब ये चीज़। ठीक है, 2 मेथड है इसे सॉल्व करने के, और एसएससी में क्वेश्चन आता है। देखिए मैंने कल कहा था अगर फॉर्मूला आपको नहीं पता होगा तो आप ये मेथड नहीं कर सकते थे, फॉर्मूला पता होगा तो ही ये मेथड कर सकते हो, अदरवाइज़ ये वाला मेथड आपको करना पड़ेगा, पी क्यू आर की वैल्यू को रख के सेटिस्फाई करके उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आता है तो फॉर्मूला बेस्ट है, क्योंकि फॉर्मूले में आप देखोगे कि यहाँ पे 2 × 3 है, तुरंत ऐसे करें सोचने के बाद ये आपको क्या करें, सोचने में मजबूर करेगा, ये आपको रट्टू के टट्टू अगर आप फॉर्मूला पता है तो आप कर लोगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। SSC CHSL 2014 में आया था। सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है। एक्स की वैल्यू ये है, क्या एक्स की वैल्यू आप यहाँ रख सकते हो? नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहले इसको हम इसी को सिंप्लीफाई करते हैं, पहले इस फंक्शन को 4x³ माइनस एक्स अपॉन 2x प्लस 1 6x सॉरी माइनस 3। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं। हाँ, x कॉमन ले सकते हैं, x हमने कॉमन ले लिया, 4x² माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 6x माइनस 3। ठीक है, अब ये देखेंगे आप, ये चीज़ इससे नोटिस करें तो ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है, ये चीज़ की नोटिस करने की कह रहा हूँ मैं। अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे अगर 4x का मतलब यहाँ पे 2 है, 2x माइनस 1। ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये 4x² बनेगा ना, तभी तो ये स्टर्म में बनेगा। मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं और सिंप्लीफिकेशन समझाने की कोशिश करता हूँ, जबकि ये बेसिक चीज़ है। ऐसा कुछ चीज़ मुझे तो बताना ही नहीं चाहिए चीज़ें, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब x बाहर रहने दें, इसको 2x प्लस 1 और 2x माइनस 1 लिख सकते हैं, अभी मैंने जो बताया है। नीचे हमारे पास 2x प्लस 1 है और 6x माइनस 3 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ सॉल्व करेंगे। 2x माइनस 1 है, ठीक है, अपॉन 6x माइनस 3 है। अब यहाँ देखें, यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं नीचे वाले से। देखिए 3 हमने कॉमन ले लिया, बचा के अंदर 2x माइनस 1, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, इसमें से 3 कॉमन लिया। ठीक है, x/3, और x हमारे पास क्या दिया हुआ है, 9999/3, मतलब 3333, ये आंसर हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए इस वीडियो को यही वाइंड अप करता हूँ। इसका थर्ड पार्ट हम कल लेके आएंगे, मतलब अगले वीडियो में इसका थर्ड पार्ट लेके आएंगे। सेकंड पार्ट ये था। कुछ कहना चाहते हैं रिगार्डिंग इसके तो आप कमेंट कर सकते हैं, और भी कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ डू शेयर विद अस। और कुछ भी बात कहना चाहते हैं फ्रीक्वेंटली आइए, क्वेश्चन पूछिए यार। कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कोई टीचर हूँ या कोई स्टूडेंट है, हम लोग दोस्त हैं, एक साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब मैं भी, देखिए ज़िंदगी में आदमी पढ़ता ही है, मैं भी, मतलब मुझे पढ़ाने का शौक़ है, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है, बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ लेकिन टाइम नहीं है। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, फिर किसी वीडियो में ज़रूर मिलूँगा।